पानीपत मेरे साथियों, आप लोग का सुस्वागतम हमारे इस भारत की शिक्षा सेवा में, जिसको इंग्लिश में इंडियाज एजुकेशन सर्विस के एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग का सुस्वागतम। हम लोग इस आर्टिकल के अंदर 7.3 जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े, जिसका नाम ही है विभाजन, यानी कि वैसा सूत्र जो एक दूसरे को क्या कर दे, किसी अनुपात में बांट दे। ठीक है, तो उस सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग उसका फार्मूला देखें। फार्मूला जो कुछ निकल के आया था वो कुछ ये निकल के आया था। क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला विभाजन सूत्र का है। जरा ध्यान से देखें इस शख्स को, है ना, जिसको हम लोग सूत्र के नाम से जाने। अच्छा, लेकिन इस पे हम लोग अभी तक प्रश्न नहीं किए हैं, एक्सरसाइज नहीं की है, वो भी करेंगे बहुत ही जल्द। और इसके अंदर हम लोग कुछ उदाहरण देखे थे इसके पहले वाले पार्ट में, यानी कि कल बात किए थे ना बात। तो इसमें आप लोग इसमें ये भी देखें कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में था। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें ये चीज़ क्या था, तो ये टिप्पणी के आधार पे बताई हुई है, जो कि टिप्पणी के आधार पे यहाँ पे क्या बताया हुआ था, मिड पॉइंट क्या होगा, ये फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो इसके बारे में जाने। ठीक है, और हम लोग ये k:1 ये कब मानना है इसके बारे में भी जानकारी लिए हैं। ठीक है, ये सब जानकारी लेने के बाद अब हम लोग चलिए कुछ और भी उदाहरण करते हैं। कुछ तो किए ही है कल, कुछ और भी कर लेते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू द सॉल्विंग ऑफ एग्जाम्पल योर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक। लेट्स गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हैं तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी वाली अब एग्जाम्पल करना है। ठीक है, ये देखा रहे हैं कि आप लोग के सामने ये कुछ ऐसा कुछ नजर आया। ठीक है, जो कि इसके बारे में बताया भी गया है आपको। ठीक है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब हटाइए। ये सब हटाने के बाद हम लोग ये देखते हैं उदाहरण नंबर 8। ये है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ये बताए हुए। ठीक है, यहाँ पे बिंदुओं ए और बी का कुछ निर्देशांक दिया है। यहाँ पे बोला है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको इरेज करते हैं, सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये तो समझना जरूरी है कि ये है चीज क्या। ये सपोज कीजिए ये और ये है एक रेखाखंड। ठीक है, ये एक रेखाखंड है। इसको क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब समझ रहे हैं? समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, और भाजित का मतलब विभाजन करना। ठीक है, जिसको तोड़ना भी कह सकते हैं। तो समान हिस्सा में इसको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो सपोज कीजिए ये तोड़ा गया, यहाँ पे ऐसे करके ये तोड़ा गया। ठीक है, इसमें दो हिस्सा, अगर दो बिंदु डालेंगे तो ये तीन टुकड़ा हो जाएगा। पहला टुकड़ा ये हो जाएगा, ये पहला टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टुकड़ा होगा, ये मेरा तीसरा टुकड़ा हो गया। यानी कि दो कट अगर मारेंगे तो दो कट पे ये तीसरा टुकड़ा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस सबको समान हिस्सा में ना बांटे थे। कितने हिस्सा में बांटे? समान हिस्सा में। ठीक है, समान हिस्सा है तो इसकी अनुपात हम लोग जान ही रहे कितना हो जाएगा। अगर समान है तो ये 1 हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 1 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात ठीक है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे कुछ बातें भी बताया है नहीं, आगे कुछ नई बात बताया है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक ये कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है? ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट एक कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग P दे देते हैं। एक ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग Q दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग P का निर्देशांक निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर Q का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक नया डायग्राम बन के आएगा कुछ इस तरीके से।
इसको मिटा देते हैं पहले। सबसे पहले किसका निर्देशांक निकालेंगे? पी वाला का निर्देशांक निकालते हैं। तो इसके लिए पहले और बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये बनाते हैं। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर ये है निर्देशांक, इसको हम लोग क्या बोल दिए? पी। इसको सपोज कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है ये अभी फिलहाल में, ठीक है। इधर वाला जो ए है ये तो मुझे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, कितना? 2 कॉमा माइनस का 2 दिया हुआ है। बी भी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है माइनस का 7 कॉमा 4, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये भी बात समझ गए। ओके, तो क्या इसका अनुपात दिया है? तो हाँ, समत्रिभाजित बोला गया है ना। ऐसा प्रश्न एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है। इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहे, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि इस तरीके का वहां पे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके तो बताया हुआ है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस साइड में इसको जोड़कर यहाँ तक आया ना, देखिए यहाँ तक पी कहाँ तक है? यहाँ तक की है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इधर वाला अनुपात, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसको करेंगे तो कहाँ तक जा रहा है? पी तक का। इसकी अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 यहाँ पे लिखा गया 1। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ तक की है ना ये पी, तो इतना हिस्सा का कितना अनुपात है? 1 है। और इतने वाले हिस्से को हम लोग कितना अनुपात आ जाएगा? तो ये हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, तो एक हिस्सा जोड़ के 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में भी, एक्सरसाइज में जाएंगे तो देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास M1 पता हो गया कि M1 जो है वो ये होगा, फिर M2 क्या होगा? M2 आपका ये होगा। बस अब लगा देते हैं सूत्र। कौन सी सूत्र लगाना होगा? कौन सी सूत्र? विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या है? वो विभाजन सूत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर x निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए आप लगाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है, अपॉन में क्या? M2 प्लस M1, ठीक है, ये लगाएंगे। उसके बाद फिर y निर्देशांक के लिए क्या लगाएंगे? y निर्देशांक के लिए y के लिए ये लगेगा M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा? M2 प्लस M1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं ना? नहीं। तो इसमें जैसी लगाएंगे और लगाने के बाद उस चीज को रखेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बताए हुए है आपको, देखिए यहाँ पर बताए हुए है, जो चीज है बताए हुए वो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे वो रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा वाला का है, ये दूसरा वाला का है। और ये जो दिख रहे हैं ना ये उसका था। इस दोनों के P वाला जो माने थे वो इसका निर्देशांक है x, y, ठीक है। उसके बाद फिर हमको किसका मानना होगा? P और B के बीच में जो है Q, उसका लेके मान के करना होगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी काम कर सकते हैं। कर ही के बता दे क्या? चलिए करके बताते हैं। एक बार देख लेते हैं कि निर्देशांक कितना है, एक बार देखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, माइनस का 7 और 4 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इस पे रख दिए, पहले x निकालते हैं। तो x रखने के लिए यहाँ पे रखेंगे क्या? M1 कितना था? तो पहला अनुपात 1 का था, तो यहाँ पे 1 रखे, ठीक है। x2 कितना था? तो माइनस का 7 था, माइनस का 7 रख दिए, प्लस M2 कितना था, यानी कि दूसरा अनुपात कितना था? वो 2 का था, इंटू x1 कितना था? तो x1 आपका देखना होगा कि x1 2 था या फिर -2 था। x1 आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, भूल गए थे क्योंकि दोनों सेम डिजिट है ना, 2। ओके, चलिए M2 और M1 कितना है? M2 आपका कितना है? M2 2 है प्लस M1 1 है, लिख दिए। तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा? निकाल के बताइए। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 प्लस ये हो जाएगा कितना? 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 7 अब 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस का,
ठीक है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकल के आया -1। चलिए ये x निकल गया। उसी तरीके से y, उसी तरीके से y, m1 कितना था, m1 था 1 इंटू y2 है, तो y2 कितना था आपका 4 प्लस m2 कितना है, तो m2 आपका 2 था इंटू y1 कितना था, तो -2 था अपॉन m2 2 था, m1 1 था। ठीक है, इसको अब करेंगे सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन 3 हो जाएगा, इक्वल टू में इसको प्लस माइनस क्या होता है 0/3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या निकल के आया, y इक्वल टू 0 निकल के आया। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर p का निर्देशांक निकालेंगे, जिसको हम लोग x, y माने थे, तो p इक्वल टू x कितना आया है -1, ठीक है, और y कितना आया है 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। क्या यही आया था, एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल वही आया है, बिल्कुल वही आया है। कोई इसमें समस्या हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं हुआ। इसी तरीके से आप ऐसे करके वो वाले पॉइंट को मान सकते हैं जो कि इस तरीके से था। ठीक है, इधर a था, इधर b था, बीच में यहाँ पर हम लोग p माने थे और यहाँ क्या माने थे, q माने थे। ठीक है, लेकिन अब जो रखेंगे ना वो कुछ इस तरीके से रख के बनाएंगे, इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसको a, इसको b और इस वाले हिस्सा को क्या रखेंगे q। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अब आपका 2 हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें देख रहे हैं कि इसका जो अनुपात है 1:1:1, तीनों का अनुपात बराबर है, 1:1 का है। हाँ, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 होने के बाद यहाँ पे ये 1 अनुपात था। ठीक है, तो इसको ऐसे रखने पर अब जो मेरे पास विभाजन सूत्र था वो विभाजन सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, जो कि x, यहाँ से y निकल के आ जाएगा, इसको q मान के काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इतनी काम ये समझ में आ गया होगा, तो ये ऐसा वाला हम लोग के पास भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए ये बता दिया आप। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बताए हुए, एक चीज यहाँ ध्यान से अगर टिप्पणी देखेंगे तो q निर्देशांक उसे पीवी के मध्य बिंदु मानते हुए भी ज्ञात कर सकते थे। यानी कि अगर हम लोग देखिए, जैसे कि ये p है ना, ये p और ये क्या है q है, b है। ठीक है, तो ये p और ये क्या है b है, तो इसको इसके बीच में ये है, ये 1:1 के अनुपात में बट रहा है, तो इसका बिंदु निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट का जो सूत्र था वो भी लगा सकते हैं। वो क्या था, वो इस तरीके से था, x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2 वो था। अब y वाला की क्या था, तो y1 प्लस y2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे p का तो अभी जस्ट निकाले ही है, कितना था p का, तो p का था मेरे पास -1 और 0 था। ठीक है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ इतना हिस्सा लेना होगा, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा ही लेना होगा सिर्फ। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर, 9 नंबर में देखिए क्या बोला गया कि बिंदु ये है और ये इसको जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करती है, किसको, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, इसमें ये निकालना है कि आपका ये जो है कुछ रेखाखंड है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम आप इस बिंदु का ए दे दीजिए और इस बिंदु का बी दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यानी कि इसको पी ले लीजिए, इस पी का नाम दे दीजिए x, y। ये भी बात सही है। अब क्या, ये बीच में नहीं है, मध्य में नहीं है, नहीं तो फिर वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, ठीक है, तो क्या है कि ये वाला हिस्सा का अनुपात कितना है ये नहीं बताया गया है,
ये वाला हिस्सा का अनुपात कितना है ये नहीं बताया गया है। तो इसके लिए आपको बताए थे ना, इसके पहले वाले पार्ट में, अभी भी स्टार्टिंग ही में आपको बताया इंट्रो में कि जब अनुपात नहीं दिया रहता तो उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो k अनुपात 1 में है। कितना? k अनुपात 1 में है, जो कि यहां पर भी बताए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये लेते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये विभाजन सूत्र जो होता है वो लगाएंगे। इसके लिए पहले a लिख लेते हैं। a पता है a कहाँ है? a कहाँ है? a कहाँ है? a कहाँ है? कहाँ है? ये रहा 5 माइनस का 6, 5 माइनस का 6 है। ठीक है, और b कितना है? माइनस का 1 माइनस का 4 है। b है माइनस का 1 माइनस का 4। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या बोलता है? बहुत अच्छा बात कहता है ये कि x बराबर में m2 नहीं m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कहता है। ये कहने के बाद फिर क्या बोलता है कि x अगर आपको निकालना है तो m1, देखिए m1 कितना है आपका? m1 तो x है, ठीक है, इंटू x2 कितना है? तो x2 आपका 1 है। ये x2 है, ये नहीं है, ये हुआ x1, ये हुआ x2, यानी कि -1 प्लस m2 कितना है? तो m2 1 है, इंटू x1 कितना है? तो x1 5 है। अनुपात में कितना लेंगे? तो अनुपात में k प्लस 1 ले लीजिए। ठीक है, k प्लस 1 ले लेते हैं। तो यहां से क्या निकल के आएगा? x, यहां से x निकल के आएगा, यहां से x निकल के आएगा क्या? माइनस का k प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1, ये निकल के आया। कोई समस्या इसमें? यहां तक की कोई समस्या हुआ? नहीं ना, नहीं हुआ। चलिए ठीक है। अच्छा, इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पर कुछ बोला गया है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये बताए, इसमें पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये y अक्ष को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये ऐसे है, इसको ऐसे अगर लेके चले तो ये इस तरीके से विभाजित कर रहा होगा, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा y अक्ष का है, यानी कि y एक्सिस का है ये। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस? x एक्सिस का है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, जिसको x, y का कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। ठीक है, ये अगर y इस पे है, इस पॉइंट पे है, तो देख सकते हैं ना इधर गया है ना ये इधर गया है, तो इसका x क्या होगा? x बराबर में इसका क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन y तो है, y के हिस्सा में ऊपर तक कहीं गया है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक जो निकल के आएगा उसको हम लोग x, y के जगह पे हम लोग ये रखेंगे 0, y। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये क्यों करके आपको बताएं? इसीलिए ताकि यहाँ पर x मुझे पता हो गया कि यहाँ पर x क्या है, ये 0 है। तो इसीलिए इधर आइए, यहाँ पे जो देख रहे हैं x, ये x, इस x के जगह पे यहाँ क्या रखा गया? देखिए ये 0 रखा गया है। तो यहाँ से आपका k क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तक बता दिए कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे 5 आ जाएगा, ये आप आराम से कर ही सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, नहीं ना होगा इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो तमाम इसके प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें से एक 10 नंबर वाला भी होता है। ये 10 नंबर में, इस 10 नंबर को भी आराम से आप बना सकते हैं। इसमें कोई खास वाली उतनी ज़्यादा बात कहा नहीं गया है, सच में बताए तो कोई खास बात नहीं है। इसको भी बताते हैं आपको किस तरीके से इसको करना रहेगा। देखिए, जैसे कि इसमें बोला है कि यहाँ पे कुछ क्या है, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, ठीक, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिए? इस पॉइंट का नाम ए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। इस पॉइंट का नाम क्या है?
सी, इस पॉइंट का नाम क्या है डी। ओके ओके, तो इस ए पॉइंट में देख सकते हैं इसका अनुपात क्या है 6,1। बी अनुपात, बी का कितना है 8,2। सी का क्या है 9,4 और डी का क्या है P,3। ठीक है, P,3। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, यहां पर ये बताना है कि P के क्या निकलेंगे, P के निर्देशांक क्या निकलेंगे। ठीक है, P यहाँ पे ये P जो है, ये जो P देख रहे हैं, ये P कैसे निकलेगा, ये P बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे इसके लिए कैसे बताना होगा आपको बताइए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, विकर्ण यहाँ देखेंगे कि इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, तो ये जो है, ये पॉइंट जो निकल के आए, ये जो दोनों एक दूसरे का जो विकर्ण है वो मध्य बिंदु पे क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको कुछ आप मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, P, X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसको जैसे आप मानेंगे, इसको P मानेंगे और इसको बीच में बोल देंगे कि X, Y पे शायद कुछ होगा इसका निर्देशन, तो इस हिसाब से आपका AC और BD, AC और क्या BD, ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, है ना, AC और BD। ठीक है, अगर AC अगर देखेंगे तो AC के बीच में ये वाला पॉइंट आ रहा है P, तो ये मध्य बिंदु कहलाएगा ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कहलाएगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है, कोई समस्या इसमें नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपके x, y निकल के आएंगे इधर से AC सा, उसके बाद फिर किसका निकालना होगा, BD का भी बीच में निकालना होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ रखा है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, ये जो है ये क्या है, वही रखा है, यहाँ पे रखकर ये आया है। एक तरफ AC का है, ये वाला AC का है, और ये वाला जो है BD का है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आ गया P=7। ठीक है, समझ पा गया कि कैसे क्या हुआ, कोई समस्या इसमें नहीं। ये आपको अभी तक क्या बताया, सिर्फ एग्जाम्पल बताएं। फिर एग्जाम्पल अगर आप लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, लगता है कि इसमें एक्सरसाइज नहीं आया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, उसके अगले वाले लगता है पार्ट में सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके अगले वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल लगता है कि यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, अगले पार्ट में आप लोग से मुलाकात करते हैं। अभी हम लोग ये लगता है यहाँ इसमें 10 ही तक उदाहरण था ना, 10 तक ही था, और 10 तक तो हम लोग कर ही लिए कि किस तरीके से कैसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अगले पार्ट में आप लोग से एक्सरसाइज का जहाँ तक ही हो संभव वहाँ तक ही हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर देंगे। तो अभी फिलहाल मुझे जाने का अनुमति दीजिए, अगली पार्ट में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।